शिकायत विभाग जो है आपका किस सेक्शन के तहत बना है और शिकायत विभाग क्यों है? विजिलेंस विभाग होना चाहिए कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया तो आपके ऊपर रेड होना चाहिए, आपकी विभागीय जांच होना चाहिए, आपको सस्पेंड होना चाहिए। और ये हम इंक्वायरी एंड रिपोर्ट क्यों लिखते हैं? जस्ट ए मिनट। हाँ, देखो यार, आप डिप्टी एसपी रहे हैं, एडिशनल एसपी बन गए थे ना आप? हाँ, मैं एडिशनल एसपी जो हो गया था, तो लास्ट में जो है ब्रांच में एआईजी था। हाँ, तो आप जो है सर्विस में एडिशनल एसपी भी रहे हैं। आप ये मुझे बताइए कि यदि किसी ने कोई एप्लीकेशन लिखी है तो हमें इंक्वायरी एंड रिपोर्ट लिखना चाहिए कि ये आवेदन मुझे प्राप्त हुआ जिससे मुझे ज्ञात होता है कि इन धाराओं के अपराध बनता है। आपको यह इन धाराओं का अपराध क्यों नहीं लगा, कृपया अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। ऐसा लिखा जाना चाहिए था कि नहीं लिखा जाना चाहिए? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल। क्या इंक्वायरी एंड रिपोर्ट लिखा जाना चाहिए? और आपने बहुत सारी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की हों कि यह शिकायत बड़ा चढ़ा के देना पाई गई। कई बार होता है। नहीं, आपने कई बार अपने रिपोर्ट में लिखा होगा शिकायत बड़ा चढ़ा के देना पाई। लेकिन अभी सर वो बंद हो गया है। अब आपको मालूम है तरफ को क्या बंद हो गया है? जो जांच वाला, अब वो शिकायत जो है जांच करने की जरूरत ही नहीं है, उस पर बैठ जाओ। हाँ, अब वो सिस्टम बंद कर दिया है। जो अहलुवालिया हाईकोर्ट जज ने यहाँ डीजी को लिखा हो तो सर्कुलर जारी हुआ, कोई भी एप्लीकेशन आती है तो इफ इट इज कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन के आईओ को देंगे, उसको उन तथ्यों की जानकारी करके वो अलग से रिपोर्ट दे देगा। नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ कि पुलिस के अधिकारी का इतना कानूनी ज्ञान होना चाहिए कि वो इस भाषा में लिखे कि मैंने इस एप्लीकेशन का अध्ययन किया और मेरे ज्ञान के अनुसार ये इन धाराओं का अपराध बनता है। हे दुष्ट प्राणी, बता कि तुझे ये अपराध क्यों नहीं लगा। ऐसी बात भी आई है सर, जांच भी हुई है या कहिए कोई रिपोर्ट नहीं? देखो यार, जांच नहीं, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। हम इंक्वायरी एंड रिपोर्ट क्यों कहते हैं? यदि हम उसकी जांच भी करना चाहते हैं तो जो अधिकारी है, जो कि जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त कर रहा है, वो उसको ये क्यों नहीं लिखना चाहिए कि मैंने ये शिकायत देखी, शिकायत के मजनून के अनुसार इन धाराओं का अपराध बनता है। चूंकि जो है ये थाना प्रभारी है जिसने भी, उसने जो है ना ये अपना जवाब दिया है। मैं चाहूंगा कि आप इसको बारीकी से जाएं और ये देखें कि इन्होंने अपने विवेक का ठीक ढंग से उपयोग किया है अथवा नहीं। अपराध पंजीयन ना करने के लिए हमने कहा जो है ना रास्ते छोड़ लिए हैं, वो गलत है सर। चलिए, आज के नए दिन पे जो है, पहले तो मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है मुझे फोन किया। मैं आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हम अपने देश को जो है सही मामले में जनतंत्र प्रदान कर सकें, क्योंकि अभी आपके पास जनतंत्र नहीं है, आप गुलाम हैं। आप पार्टी तंत्र के गुलाम हैं। पार्टी तो जो है ना, पार्टी का तो उल्लेख भी नहीं है संविधान में, तो पार्टी तंत्र कैसे स्थापित हो गया? ये तो इन दुष्टों ने पार्टी तंत्र स्थापित कर लिया। इन दुष्टों ने जो है लेजिस्लेचर पे कब्जा कर लिया। यदि आप एग्जीक्यूटिव हैं तो यू शुड बी सेपरेट देन द लेजिस्लेचर। डिवीजन ऑफ पावर तो यही कह रहा है ना, जुडिशरी अलग होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, लेजिस्लेचर अलग होना चाहिए। फिर जो है एग्जीक्यूटिव जो है ना, वो लेजिस्लेचर में जाके क्यों बैठ रही है? जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के दरबार में जाके खड़ी होना चाहिए उसे। वो उसे अपना जवाब दे कि आपने ये ठीक किया कि नहीं किया। और जो लेजिस्लेचर जिनका काम कानून बनाना है, ये 42% अपराधी हमारे लेजिस्लेचर में जाके क्यों बैठे हुए हैं? अब वो तो कारण सर वही, अब जैसे आएंगे कारण नहीं, निदान की बात करो। कारण नहीं सुनना है। आदमी ये डर के बैठा हुआ है कि ये बाहुबली है, गुंडे हैं, हम खड़े होंगे, हम अगर जनतंत्र की जो है परिभाषा बोलेंगे तो इसलिए तो क्राइम फ्री भारत सभी समस्याओं के समाधान के साथ खड़ा हो रहा है। वो कह रहा है एक्सपेंडिचर फ्री, टोटली ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इलेक्शनरिंग सिस्टम। बिना खर्च के चुनावी व्यवस्था, खर्च करोगे तो अपराध होगा, जेल जाओगे। आपसे जो है इस मुहिम को जो है 4 चांद लगाए और ये सफल हो। नहीं, इसमें देखिए रोहल,
इसमें आपको अपनी भूमिका देख के हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये आपने अलग अलग पार्टी बना ली, इससे क्या भला है? कितने तुम जो है ना उम्मीदवार ले आओगे? क्यों कर रहे हैं ये नाटक आप लोग? क्यों कर रहे हैं नाटक, बताइए मुझे आप। इस पार्टी से आप किसका भला करेंगे? क्या आपको कोई ब्लैक मनी व्हाइट करना है क्या? क्यों आपने पार्टी बनाई है, बताइए मुझे। आनंद कुमार जी बताएं मुझे कि क्यों पार्टी बनाई है। क्या वो सत्ता स्थापित कर पाएंगे क्या? बात नहीं है वो आपकी जो है, हमारा कहीं उद्देश्य तो अलग है इसमें जो है, और पार्टियों से अलग से हट के। ये आपके व्यक्तिगत उद्देश्य से पार्टियां नहीं बनना चाहिए। दैट प्रिसाइजली आई एम सेइंग। ये जितनी भी पार्टी हैं, जितने भी एनजीओ हैं, सब खड़े हों, और यदि हम सब एक साथ वो हो जाएंगे तो अपने द्वारा चुनी गई सरकार को हम सही निर्णयों के लिए विवश कर पाएंगे। ये काले अंग्रेज सही निर्णय नहीं लेंगे, ये बात आपको समझना होगी। आप ये बात समझिए, ये मर्जी से नहीं करेंगे। ये तो जो है गन्ने की पेरने की मशीन है, हम और आप गन्ने पेरने की मशीन थे, राइट? सही है। और ये गन्ने का पान कर रहे हैं, राइट? और बचा कुचा गन्ने का रस जो है ना वो स्विस बैंक में पहुंच जाता है, राइट? और दोनों में किसी में कोई फर्क नहीं है। आप देखो डिमोनेटाइजेशन लेके आए हैं, आप मुझे बताएंगे कि जब जनधन योजना में सभी के जो है अकाउंट खुल गए थे तो कुछ थोड़ा बहुत रह गए थे तो उनको खुलवा लेते। सभी लोगों के पास, जिसके पास चाहे करोड़ होते, चाहे 10 करोड़ होते, चाहे 100 करोड़ होते, अपने एक मुश्त में जमा करिए। दूसरी मुश्त पे यदि जमा करेंगे तो आपको कारण देना पड़ेगा कि साहब हम इन कारणों से पहली मुश्त में जमा नहीं कर पाए हैं। हमको सब मालूम पड़ जाता कहां से पैसा आया, हम सब इन्वेस्टिगेट कर पाते। तो क्यों ड्रामा नाटक किया ये? हमें क्यों लाइन लगाने पे मजबूर किया? यदि हमारे पास जितना भी पैसा होता, यदि वो हम जमा कर देते तो क्या हमें लाइन लगाना पड़ती? बिल्कुल सही है। और हम इस बात का जो है ना विवेचन कर पाते कि पैसा कहां से आया, क्या आया। और अभी कम से कम जो है ना, यदि हम कम लोग भी हमारे पास जांच करने के होते तो यदि हम हर वीक में 2-4 लोगों को ही निपटाते तो अभी तक 2016 से बहुत सारे लोग निपट गए होते। 6 साल में, 5 साल में नहीं निपट गए होते। बिल्कुल बिल्कुल। कानून का कुछ भय पैदा हो गया होता। तो वो तो जो है ना जितनी रेवेन्यू, जितनी करेंसी जो है ना सर्कुलेशन में थी उससे ज्यादा आ गई। इसका मतलब कुछ फर्जी करेंसी भी आ गई, फॉरफिटेड करेंसी भी आ गई। संभव है। नहीं तो इसका जवाब चाहिए ना फिर जो है ना ये इस तरीके से क्यों नहीं किया। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैंने 18 पॉइंट का जो है एक पत्र लिखा था 2016 में एज ए डीजी टू द प्राइम मिनिस्टर। जी। तो ये आप कहेंगे साहब आपको बड़ा ज्ञान आ गया है रिटायरमेंट के बाद, तो ये ज्ञान जो है ना रिटायरमेंट के पहले से ही चल रहा था। जी। आप बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लोग लोग बाग जो है अपनी जो है ना रिटायरमेंट के बाद जो है ज्ञानी बन जाते हैं, वो ज्ञानी वाला मामला नहीं है। आई हैव एज ए सर्विंग डीजी आई हैव रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर अंडर फुल डेजिग्नेशन एंड एवरीथिंग ऑन द एंड विद द ईमेल, गवर्नमेंट ईमेल आईडी से भेजा, जिसकी अब स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। तो करने लगे। आप ये बताइए 1,78,000 करोड़ जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से इन्वेस्ट लिस्ट के माफ कर दिया और उन्हीं लोगों से एनोनिमस बॉन्ड के नाम से पैसा ले लिया। ये क्या दुष्टता है? आप ये मुझे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर डिजास्टर फंड को पूरी तरह अपारदर्शी क्यों बना के रखा गया है? इट इज ए पब्लिक मनी। एज ए प्राइम मिनिस्टर यू आर हैविंग द राइट टू स्पेंड फॉर द पब्लिक बेनिफिट, बट व्हाई टू मेक इट ओपेक? अपारदर्शी क्यों है ये? जब नींबू के रस से वायरस का आरएनए टूट जा रहा है और इसके लिए 4 पत्र लिखे गए, 536 केसेस में जो है ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे आने के बावजूद भी 3 दिन के अंदर 99 पे वो पहुंच गया, जिसमें कि हमने साइंटिफिक टेस्ट भी किया। आरटीपीसीआर में जो है ना 1 बूंद नींबू को डाली तो आरएनए तक टूट गया। ये बात जो है आईसीएमआर के चीफ डॉक्टर पांड्या से भी बताई गई कि भाई साहब आपके पूरी आरटीपीसीआर लेबोरेटरीज आपके आईसीएमआर से जुड़ी हुई हैं, उनको एक मैसेज कर दीजिए कि जो पॉजिटिव आए, आपके पास तो लाखों सैंपल हैं, आपको एक दिन में यदि 4 लाख सैंपल थे तो 4 लाख आपको रिपोर्ट मिल जाती, राइट? आपका 4 लाख सैंपल के साथ तो रिसर्च कंप्लीट हो जाती। अगले दिन आप रिसर्च पेपर लिख सकते थे कि नींबू का रस कोरोना वायरस को मार रहा है। फिर आप बताइए वैक्सीनेशन 1200 रुपए की क्यों? 1200 रुपए की वैक्सीनेशन और 137 करोड़ लोगों को लगाने के लिए 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए।
और यदि आप नींबू का रस की 3-3 बूंद डालेंगे तो आपको वायरल फीवर भी नहीं होगा, आपके जो है ना ढेर सारे बैक्टीरियाज मारे जाएंगे, अस्थमा से आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी श्वसन जो है प्रक्रिया बेहतर होगी, आपको बहुत सारी दवाइयां जो है ना लोगों के जो हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ते हैं वो नहीं लगाना पड़ेंगे। ये बात जो है वेरीफाई करने में 1 दिन का समय भी नहीं लगता। फिर इनकी पीआईबी ने दुष्टता पूर्वक पूरी शक्ति लगाकर एक बेंगलोर का झूठे केस को जो है ना नमूना बनाने की कोशिश की। हमने उसको भी सत्यापित किया कि वो एक व्यक्ति जिसको जो बेंगलोर का टीचर को बताया इन्होंने कि नींबू डाला मर गया, हमने कहा साला ये कोई वो था क्या, साइनस वो था क्या, पॉइजन था कि जो है ना डाला और मर गए। और वो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम पड़ा कि ही वाज ए पेशेंट ऑफ द लो ब्लड प्रेशर and he was not suffering from corona, he died because of the हार्ट अटैक। तो अब आप ये बताइए, डॉक्टरों ने साला एक दिन में 10-10 हजार लोगों को मार दिया, क्या उनके पास एमबीबीएस की डिग्री है ये मारने का, उनके पास लाइसेंस है क्या?